हर्बल एंड हिजामा गाइड में आज हम गुर्दे की पथरी के बारे में कुछ बात करेंगे कि ये किस तरह बनती हैं, इनके बनने की क्या वजूहात होती हैं। कुछ ऐसी मिथ्स हैं जिनके बारे में सच हम आज आपको बताएंगे। इसके साथ साथ कुछ हर्बल तरीक़ा इलाज और अद्वियात का जिक्र किया जाएगा। कुदरत ने हमें दो गुर्दों से नवाजा है और ये इंसानी जिस्म में फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। इंसानी जिस्म में एक गुर्दा तकरीबन 90% काम करता है, जबकि दूसरा 10% काम करता है। अगर 90% वाला ख़राब होने लगे तो दूसरा गुर्दा ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है। तो गुर्दे हमारे खून से वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालते हैं, इसलिए इनकी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में कुछ अरसे से गुर्दे की पथरी के बहुत ज़्यादा मरीज़ होने लगे हैं। इसकी वजह हमारी नाक़िस ग़िज़ा और पानी का कम इस्तेमाल है, क्योंकि डिहाइड्रेशन से जिस्म में सॉल्ट्स जमा होने लगते हैं और पथरी का बाइस बनते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स यानी कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो हैं वो गुर्दों की पथरी की बहुत बड़ी वजह है, जबकि हमारे यहाँ खानों और फास्ट फूड का ये बहुत अटूट अंग समझे जाते हैं। नौजवानों में गुर्दों की पथरी का रेशो दिन ब दिन बढ़ता इसीलिए चला जा रहा है कि इनकी खुराक में ये ड्रिंक्स लाजमी होते हैं। गुर्दे में पथरी की अलामात में उल्टी व मतली का होना, नौजिया होना, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए तो बुखार भी होने लगता है, सर्दी व कपकपी तारी हो जाती है, पीठ में दर्द उठता है जो आगे की तरफ हरकत करता महसूस होता है, यूरिन में ब्लड भी आने लगता है और यूरिन पास करते वक्त जलन और दर्द भी होती है। अगर आपको ऐसी अलामात महसूस हों तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। गुर्दे में पथरी बहुत आसानी से अल्ट्रासाउंड से पता चल जाती है या फिर सीटी स्कैन करवाना भी सूदमंद रहता है। इसके साथ साथ यूरिन के केमिकल एग्जामिन से भी पता चल जाता है कि आपके जिस्म में कौन सी पथरी पाई जाती है, क्योंकि 90% केसेस में कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होता है। सिर्फ 10% लोगों में यूरिक एसिड स्टोन होता है। तो यूरिन की पीएच हमें बता देती है कि आपके जिस्म में इस वक्त कौन सी पथरी है। पीएच एसिडिक हो तो यूरिक एसिड स्टोन होगा, अल्कलाइन हो तो कैल्शियम स्टोन की निशानी है। अमूमन गुर्दे की पथरी के मरीज़ों को टमाटर, पालक, गोश्त वगैरह खाने से मना किया जाता है। बीफ में प्यूरीन नामी एक मादा पाया जाता है जिसका एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड है, लिहाजा इसे तो कम मिकदार में खाना चाहिए। अलबत्ता टमाटर के बारे में जो कहा जाता है कि ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए या बीजों वाली सब्जियां हरगिज़ नहीं खानी चाहिए, तो ये एक मिथ के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 100 ग्राम्स टमाटर में सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम ऑक्सलेट की मिकदार पाई जाती है, जो कि बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं है। अलबत्ता कैल्शियम की गोलियां लेने की बजाय कुदरती अशिया यानी कि दूध दही से इस्तेफादा करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो आप हर रोज़ पानी में कैल्शियम की गोलियां घोल कर पीते हैं, इनसे परहेज़ करना चाहिए। जिन ग़िज़ाओं से आपको परहेज़ करना चाहिए इनमें बाज़ारी तले हुए खाने और कोल्ड ड्रिंक्स शामिल हैं। मौसम कैसा भी हो, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। गुर्दों की सेहत को कायम रखने के लिए पेन किलर्स का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, लिहाजा उनको अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ हर्बल ट्रीटमेंट्स की। अगर तो आप ये जान चुके हैं कि आपके जिस्म में कौन सी पथरी है तो इसका इलाज करना बहुत आसान साबित होगा और 7 से 8 mm की पथरी बहुत आसानी से निकल जाएगी। अगर आपको यूरिक एसिड स्टोन है तो आप दिन में 2 से 3 बार देसी अजवाइन का कहवा लीजिए। अगर कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी हो तो दालचीनी का कहवा दिन में 2 से 3 बार लेना बहुत मुफीद रहता है। अगर आपको कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन हो तो इसके लिए सक संबलू का कहवा लेना बहुत ही ज़्यादा मुफीद रहेगा। इसके अलावा किसी भी टाइप की पथरी हो, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में शरबत बजूरी का इस्तेमाल करवाया जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से ये सोजिश और दर्द को कम करता है। इसके साथ साथ सौंफ, खरबूजे और खीरे के बीज का इस्तेमाल अपनी खुराक में बढ़ा देना चाहिए ताकि आप इस मर्ज़ से कुदरती इलाज के ज़रिए शफा याब हो सकें।
اس کے ساتھ ساتھ ایک ایمرجنسی علاج آپ کو بتاتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ کبھی آپ کو گردے کی درد ہونے لگے جو کہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے اور مریض کو کسی طرح بھی چین نہیں آ رہا ہو تو فوراً اینو کا ایک ساشے پانی میں ملا کر پلا دیجئے، درد کو فوری آرام ملے گا۔ یاد رکھیے صرف خوراک اور پانی کا خیال رکھیں تو آپ اس مرض سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لیں گے۔ شکریہ۔